हरे कृष्णा। सो आई हैव टू लीव टुडे, सो आई पहले ऐसा करते हैं, पहले हम श्रीमद् भागवतम का एक श्लोका कर लेते हैं एंड देन यू कैन टेक द अदर सर्विसेज बिकॉज आई हैव टू लीव आफ्टर दैट। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम की प्रेयर्स के लिए माता जी इज अराउंड। मिश्रा माता जी इज देयर। नहीं माता जी, अभी नहीं है। माता जी अभी मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप हरे सबको। कृष्ण दिन राम। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट कन्वीनियंट। हम एक श्लोका करेंगे और उसका रीडिंग करेंगे एंड देन आफ्टर दैट यू टेक फॉरवर्ड योर अदर सर्विसेज। तो जो आज का है कैंटो 2 चैप्टर 4 श्लोका 10 में हम आते हैं। यहाँ पे परीक्षित महाराज जो प्रश्न उन्होंने पहले पूछे थे उनके उत्तर उनको मिल गए। वो वापस से वही प्रश्न को और जानना चाहते हैं कि और बताइए, आप और बताइए। तो जिनसे वो पूछ रहे हैं क्या उनको सब कुछ पता है जिससे वो पूछ रहे हैं? तो एक्चुअली में जो शुद्ध भक्त होता है उन उसके हृदय में भगवान ज्ञान को प्रकाशित करते हैं और भगवान उसके वचनों से खुद वो बोलना चाहते हैं। तो ये नहीं कि हर गुरु एग्जैक्टली सेम कंटेंट बोल रहा है, पर हर गुरु वो ही बोल रहा है जो शास्त्रों में भगवान ने लिखा है। अगर से शास्त्र की वाणी अलग है और गुरु की वाणी अलग है, साधु की वाणी अलग है, तो हमें ये सोचना चाहिए, पर कंटेंट सेम होना चाहिए। अब अगर कंटेंट इतना है और अगर गुरु इतना बोल रहा है, तो बात यह है कि उस शिष्य को अभी उतना ही सुनना है, इसलिए वो इतना बोल रहा है। ठीक है। सो अब यहाँ पे जो श्लोका है, विचिकित्सितम् एतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिषं च भवान् खलु। विच विचिकित्सितम् एतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्मणि निष्णात परस्मिषं च भवान् खलु। हरे कृष्ण। आशा माता जी से नाम। हरे कृष्णा। आशा माता जी, ठीक है माता जी मैं ले रही हूँ। आप ले लीजिए। हाँ। विचिकित्सित में तन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शाब्दे ब्रह्माणि निष्णात परस्मिश्च भवान् खलु। विचिकित्सितम् विचिकित्सितम् एतन्मे ब्रवीतु भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्माणि निष्णात परस्मिषं च भवान् खलु। विचिकित्सत्म एतत् मे ब्रवीतो भगवान् यथा शाब्दे ब्रह्माणि निष्णात परस्मिशंच भवान् खलु। वेरी नाइस माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं अध्यात्म में आत्म सिद्धि हैं, अपितु आप श्री भगवान के महान भक्त भी हैं। अतएव आप श्री भगवान के ही समान। आप श्री भगवान के ही समान है। तो एक्चुअली बात यह है कि कोई भी जीव भगवान के समान हो नहीं सकता, लेकिन क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं और आप ही मेरे प्रश्नों का निवारण कर सकते हैं, और वैसे ही कर सकते हैं जैसे कि सपोजिंग मैं भगवान से बात कर रहा हूं, आप उसी तरीके से मेरे प्रश्नों का निवारण भी कर सकते हैं। तो जैसे भगवान से सुनना और उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से सुनेंगे तो उसमें कोई भेद नहीं है। ठीक है। आप क्यों ऐसा है? क्योंकि आप वेदों के पारंगत हैं और आपने भगवान को अनुभव किया है ना। अनुभव करने में भी आप पारंगत है। अब जैसे कि अगर पहले ऐसा था कि अगर आप किसी से पूछा जाए कि ड्रैगन फ्रूट क्या होता है ना, तो वो बोलेंगे पता नहीं, हमें क्या पता, हम मतलब इतना ज्यादा फेमिलियर नहीं थे हम सब ड्रैगन फ्रूट से। पर अब ड्रैगन फ्रूट मार्केट में बहुत अच्छे से अवेलेबल हो गया है। तो अब जब उसको खा लिया
तब आपसे पूछा जाएगा, जब आपने उसको मार्केट से अवेलेबल करा करके उसको खा लिया, उसको टेस्ट कर लिया, तो आपसे पूछेगा कि ड्रैगन फ्रूट क्या होता है। तो आप बता पाएंगे ड्रैगन फ्रूट क्या होता है, कि कैसा टेस्ट होता है, कैसा दिखता है, कैसा शेप होता है। आप उसको सब कितना कितने का आता है, उसके उसके क्या फायदे हैं, आप ये बता सकते हैं ना। पहले आपसे पूछा था तो आपने बस सुना होगा, पर जब आपने टेस्ट कर लिया तो आप उसको और अच्छे से बता सकते हैं कि भाई खाने का फायदा है, नहीं है, भाई महंगा है, ऐसे इतने विटामिन तो हमें इस फ्रूट में मिल जाते हैं। तो एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। जब तक आपने सुना वो ज्ञान है, जब आपने उसको टेस्ट कर लिया तो विज्ञान है। विज्ञान मतलब रियलाइजेशन, है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, रियलाइजेशन अपने जीवन में आपने उसको अनुभव, इसको अनुभव कहते हैं, एक्सपीरियंस कहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको ज्ञान भी है और अनुभव भी है। आप वेदों के ज्ञान में पारंगत भी हैं और आपको अनुभव भी है ना। तो ये कहा जा रहा है। तो विचिकित्सितम एतन में, मेरे इन संदेहपूर्ण प्रश्न को ब्रवीतु भगवान यथा, आप ही उत्तर दीजिए। और मेरा ऐसा विश्वास है कि आप भगवान के समान हैं, क्योंकि आप शुद्ध भक्त हैं। क्यों भाई, क्यों आप भगवान के समान हैं, शुद्ध भक्त हैं? तो कह रहे हैं शाब्दे ब्रह्मणि निष्णाता। शाब्दे मतलब, यहाँ पे शाब्दे मतलब वेदों को कहा जा रहा है। तो आप शब्द ज्ञान में, यानी कि वेदों में आप पारंगत हैं। परस मिशन च भवान खलु, भगवान के दिव्य अनुभव भी आपके पास हैं, आप उन अनुभवों में भी पारंगत हैं, मतलब आपने वो रियलाइज एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो अगर हमें गुरु पे विश्वास नहीं होगा तो हमें उनके द्वारा दिए गए ज्ञान पे भी विश्वास नहीं होगा, हम विश्वास नहीं कर सकते। तो और गुरु पे विश्वास कब होगा, जब उनका वो वही बातें कह रहे हैं जो कि शास्त्र में लिखा है। अगर आप भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, अव्वल तो शास्त्र खुद पढ़ के हम समझ ही नहीं सकते, ठीक है। अगर और हम जैसे शास्त्र पढ़ रहे हैं ना, तो हम एक एक श्लोका को बहुत आराम आराम से ले रहे हैं, तो हो सकता है हमें सालों साल लग जाए ये पूरे कैंटोस खत्म करने के लिए। पर क्या क्या ही फर्क पड़ता है ना, कोई रेस में थोड़ी ना दौड़ना है, कि हमें ये थोड़ा ना कहना है कि हमने सारे कैंटोस पढ़ लिए और पता कुछ भी ना हो। जैसे हमने श्रीमद् भगवत गीता आराम आराम से पढ़ी, तो आप अभी भागवतम अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से जब आपने कैंटो 1 अच्छे से समझा, तो आप कैंटो 2 में इंटरेस्ट दिखा पा रहे हैं। अदरवाइज कैंटो 2 इतना इंटेंस है कि कैंटो 2 पढ़ना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो अब ऐसे है कि जब हम अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न, हमारे डाउट्स हमारे मन में आते हैं। हमको लगता है पहले हम बेटर थे कि हमारे कोई डाउट्स नहीं थे, हमें जो अच्छा लग रहा था हम कर रहे थे, हम भी सेटिस्फाइड थे, और थोड़ा बहुत यहाँ हमने दान पुण्य कर दिया तो हमें भी अच्छा लग रहा था, और जिसको मिल रहा था उसे भी अच्छा लग रहा था, ठीक है। जिस किसी को खाना खिला दिया, कहीं पानी पिला दिया, ये दान से हम बहुत खुश थे। इससे ज्यादा हम आगे बढ़े नहीं थे, ठीक है। और जो भी रिचुअल्स थे हम उसको कर रहे थे। अब जब हमने श्रीमद् भागवतम पढ़ना और भगवत गीता का ज्ञान लेना शुरू करा, तो हमें कहीं ना कहीं डाउट्स ज्यादा होने लग गए। हम और कॉन्शियस हो गए और हमें लगने लगा कि हम शायद ठीक कर रहे नहीं कर रहे, है ना। एक और फियर और आ जाता है ये करने से। तो डाउट आना बिल्कुल सही है, पर डाउट में बने रहना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी भक्ति को भी हमसे छुड़वा देगा। कहीं ना कहीं हमें लगने लग जाएगा हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्यों रहे हैं, इससे हो क्या रहा है। देखो वो तो इतने खुश हैं, वो तो इतना फ्लरिश कर रहे हैं। वो फ्लरिश कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके प्रारब्ध के पुण्य भी संचित है। पर याद रखिएगा, पुण्य कटते हैं, ये भी यूज अप हो जाते हैं। तो जब पुण्य खत्म हो जाएंगे तब उनकी क्या गति होगी वो भी हम देखते हैं। और गति कब होगी, जब वो प्रेजेंट में कार्य नहीं कर रहे हैं जो कि शास्त्र अनुसार है, या जो गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार है, ठीक है। तो ऐसे ही किसी को देख के इंस्पायर होना कि वो तो बहुत खुश है, कुछ कर भी नहीं रहा, वो गलत है, क्योंकि वो अपने प्रारब्ध का भोग रहा है। और प्रेजेंट में हमने करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे हम अपना अगला जीवन बना रहे हैं। आत्मा को बॉडी मिलेगी ही मिलेगी, 100%, मतलब मिलेगी ही मिलेगी। बहुत कम ऐसा इंस्टेंस है कि हम, मतलब या तो कोई ना कोई तो बॉडी मिलेगी, या तो वो निम्न योनि में जाएगा तो बॉडी मिलेगी, या वो धरती लोक में वापस आएगा, पृथ्वी लोक में वापस आएगा तो बॉडी मिलेगी, या वो हायर प्लैनेट्स में जाएगा तो उसको बॉडी मिलेगी। मतलब आत्मा शरीर तो लेगी ही लेगी, इस बात में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। तो
और गुरु हमें कैसे करना है? प्रामाणिक गुरु, ये बहुत जरूरी है। इसका हिंदी का तात्पर्य भी पढ़ेंगे प्लीज, पूरा पढ़ेंगे इसको। संध्या माता जी आप ले पाएंगे? सॉरी, मीतू माता जी आप ले पाएंगे? हरे कृष्ण। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि परम सत्य गोविंद है। कि भगवान का सर्वोपरि व्यक्तित्व यद्यपि अद्वितीय है, तथापि वे अपने आप को अच्युत भाव से असंख्य रूपों में प्रकट करते हैं, जो एक दूसरों से भिन्न होते हैं। और यद्यपि वे आदि पुरुष हैं, तो भी वे सदैव युवा प्रतीत होते हैं और स्थायी तरुण शक्ति से युक्त रहते हैं। वेदों का अध्यात्म ज्ञान जान लेने मात्र से ही उन्हें नहीं जाना जा सकता, किंतु उनके शुद्ध भक्त सरलता से उनका अनुभव कर पाते हैं। श्री भगवान के विभिन्न रूपों के क्या है? जिन आचार्यों ने उनके लीला में उनके संग रहे हैं, उन्होंने भगवान का अनुभव किया है। जब उनकी वाणी हम सुनते हैं और क्या होता है, उनके पास प्रगाढ़ श्रद्धा होती है। तो उस श्रद्धा से जब उनकी वाणी को सुनते हैं तो वो श्रद्धा पर्कुलेट करती है, हमारे पास भी वो श्रद्धा आती है। जिसकी हम जय करते हैं उसकी क्वालिटीज हमारे पास आती है। जिसको हम सुनते हैं वही हमारे बोलने में भी आता है। ठीक है? यस माता जी। श्री भगवान के विभिन्न रूपों के सारे विस्तार, जैसे श्री कृष्ण से बलदेव, बलदेव से संकर्षण, संकर्षण से वसुदेव, वसुदेव से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से प्रद्युम्न और प्रद्युम्न से पुनः द्वितीय संकर्षण, और उनके नारायण पुरुषावतार तथा अन्य असंख्य रूप, जो नदी की असंख्य तरंगों की तरह निरंतर प्रभावित होते हैं रहते हैं। भगवान वे के सब बहुत सारे एक्सपेंशंस हैं, जैसे कि नदी की जो लहरें मतलब सागर की जो लहरें होती हैं, उतने एक्सपेंशंस हैं भगवान के, निरंतर है। और ये सब सृष्टि की संरचना के लिए है, मेंटेन करने के लिए, पर है वो सब भगवान के ही, जो वो सब उन्हीं के ही हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं ना। ये है वासुदेव, वासुदेव मतलब कृष्ण हिमसेल्फ। वसुदेव उनके फादर, ठीक है, वसुदेव और देवकी वो फादर मदर। वासुदेव मतलब कि कृष्ण। तो यहाँ पे वासुदेव है। तो ये वाला हमको चतुर्व्यूह जो, ये तो हमें पता ही है, वी हैव डन इट मेनी टाइम्स, आपको किसी को रिपीट तो नहीं चाहिए। ये हम बहुत बार कर चुके हैं कि कृष्ण बलराम, बलराम से फिर वो चतुर्व्यूह, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, सॉरी वासुदेव, ये चार। फिर जो संकर्षण है उससे फिर वापस चार चतुर्व्यूह होता है, सेकंड संकर्षण, और बाकी वही नाम रहते हैं। फिर संकर्षण नारायण, नारायण से फिर पुरुष अवतार, तीन पुरुष अवतार होते हैं। कौन से? महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु। महाविष्णु जब ब्रीद आउट करते हैं तो ब्रह्मांड बबल्स जो निकलते हैं वो ब्रह्मांड फॉर्मेशन होती है। वो ब्रह्मांड के अंदर ही महाविष्णु अपने एक्सपेंशन से अंदर जाते हैं और वो कहलाते हैं गर्भोदक्षा विष्णु। गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि से कमल निकलता है। कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हैं। ब्रह्मा जी ऊपर नीचे, उनको ब्रह्मा जी को भी नहीं पता है कि मेरा व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, उनको भी नहीं पता है। वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद वो तपस्या करते हैं, अपने सालों साल वो तपस्या करते हैं। तप हमको सुनाई पड़ता है, टप जैसे पानी का टप टपकता है, ऐसे टप सुनाई पड़ता है। तो वो तपस्या करते हैं। जब वो तपस्या करते हैं तब उनके हृदय में कृष्ण जो है वो वेदों को संचारित करते हैं। वेदों को अपनी बांसुरी से वेदों को देते हैं ब्रह्मा जी के हृदय में। ठीक है? तो बिना तप के, बिना भक्ति के किसी को कुछ नहीं पता चलता है कि मेरा तो डाउट्स आना अच्छा है। हु एम आई, what am I supposed to do, where do I come from, where am I supposed to go after this physical body, फिर मुझे कहाँ जाना है, उस वहां जाने का रास्ता क्या है, कैसे किसका संग करे, जीवन को परफेक्शन में कैसे जिए। भगवान कह रहे, भगवान सपने में आके कह रहे वो ही नहीं, भगवान कह रहे कहाँ कह रहे, ये सब पता होना जरूरी है। ठीक है? तो उनके जो एक्सपेंशंस हैं वो इन न्यूमरस हैं, पर हमें थ्री एक्सपेंशंस के बारे में जानना है। क्यों जानना है हमें थ्री एक्सपेंशंस के बारे में? क्यों जानना है? क्यों जाने ये सब? नाम जप करना कर लेंगे, ये सब क्यों जाने, क्यों जाने? क्योंकि हमारा उद्धार, हमारी शुरुआत वहीं से हुई है, हम उन्हीं के अंश हैं। और प्रकृति की रचना हुई है। Okay, फिर और भी ये बिल्कुल ठीक बात है। क्यों अगर जाने? वे प्रकृति प्रत्येक हम जिस जान लेते, साइंस में तो बता ही रहा है ना, तो हम जान लेते, वहां से जान लेते। इतना सब कुछ यहाँ जाने की क्या जरूरत है? अगर हम जितना भगवान समझेंगे उतना प्रेम होगा भगवान से।
तो भगवान ने अपने आप से कहा है कि जो मेरे जन्म और कर्म को जानेगा, क्योंकि ये दिव्य है, मेरे जन्म और मेरा कर्म जो है वो दिव्य है, कर्म मतलब जो लीलाएं हैं वो दिव्य है, और जो मेरे जन्म को और मेरे कर्म को जानेगा उसका दोबारा मनुष्य अवतार नहीं होगा। इतनी बड़ी बात। तो हम अगर फिक्शंस पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, अगर हम इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं तो जरूर ले, पर इंस्पिरेशन लेने के बाद फिर शास्त्र पढ़ें। हाँ, अपनी बुद्धि को परफेक्ट करना चाहते हैं जरूर करें, परफेक्ट करने के बाद शास्त्र को पढ़ें। डिग्री लेना चाहते हैं जरूर लें, है ना, उसके बाद शास्त्र पढ़ें। और शास्त्र खुद से पढ़ के समझ नहीं पाएंगे, इसलिए गुरु के सानिध्य में शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन से गुरु? जो वो वाले गुरु हैं, एग्जॉल्टेड गुरुज, तो उनके वचनों को सुनना और फिर उनके उनके सानिध्य, गुरु और भक्तों के सानिध्य में रह करके इसका अध्ययन करना। अ- अध्यात्म क्या होता है? जो हम बोलते हैं अध्यात्म, अध्यात्म क्या होता है? आत्मा का अध्ययन, कि हु एम आई, वो आत्मा का अध्ययन अध्यात्म है। इज इट ओके? ठीक है, आगे पढ़ लेंगे माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। वे सब एक ही हैं। वे समान शक्ति वाले दीपकों की तरह हैं जो एक दूसरे को प्रदीप्त करते हैं। एक यही सेकंड, जैसे यहाँ पे हमें ये नहीं सोचना कि ओ तुम राम के भक्त हो, हम तो कृष्ण के भक्त हैं, या तुम नरसिम्हा देव को मानते हो, हम तो कृष्ण को मानते हैं। वो सब नहीं देखना है। क्या है, भगवान अपने अलग अलग रूपों में अलग अलग क्वालिटीज एग्जिबिट करते हैं जितनी उस टाइम के लिए जरूरी है। ठीक है, ऑब्वियसली कृष्ण में कंप्लीट क्वालिटीज हैं, राम में उनसे कम क्वालिटीज वो एग्जिबिट करते हैं, वो अपनी क्वालिटीज थोड़ी कम एग्जिबिट करते हैं। इज दैट ओके? तो ऐसे है, परंतु हमें सच का पता होना चाहिए, एब्सोल्यूट का पता होना चाहिए। ये नहीं, हम ये सोच के नहीं रुक सकते अच्छा विष्णु से कृष्ण आए, नो, वो हाफ नॉलेज है, उसके पहले की भी बातें हैं कि कृष्ण के ये पुरुष अवतार हैं, और एक टाइम पे कलयुग में ऐसा होता है। पूरा जो 1000 की जो साइकिल बनती है उसमें एक कलयुग में ऐसा, आगे में भी आते हैं कृष्ण, पर वो वाले कृष्ण, ये वाले जो है इस कलयुग में ऐसा हुआ होता है। एक कलयुग में जो भी कौन सा साइकिल चल रहा है, 28वां साइकिल, जो 1000 होने ना, जो 1000 साइकिल है उसमें से 28वां साइकिल चल रहा है, और 7th मनवंतर चल रहा है आउट ऑफ द 14th। 7वें मनवंतर के 28वें साइकिल की बातें चल रही हैं। ठीक है, ठीक है, इज दैट ओके? यदि श्री भगवान की दिव्य यही श्री भगवान की दिव्य शक्ति है। वेदों का कथन है कि वे इतने पूर्ण है कि यद्यपि संपूर्ण सत्ता जगत उनसे उद्भूत होती है, फिर वे ज्यों के त्यों पूर्ण बने रहते हैं। अतएव मानसिक तर्क करने वालों के द्वारा बनाई गई श्री भगवान की भौतिक अवधारणा को की कोई वैधता नहीं है। इस तरह वे भगवान संसारी विद्वानों के लिए सदैव रहस्य बने रहते हैं, भले ही वह वैदिक साहित्य में कितना ही पंडित क्यों न हो। अतएव श्री भगवान संसारी विद्वान पंडितों, दार्शनिकों तथा विज्ञानियों की धारणाओं की से सर्वथा परे हैं। वे शुद्ध भक्त द्वारा सहज गम्य है, क्योंकि श्री भगवद गीता में श्री भगवान घोषित करते हैं कि ज्ञान की अवस्था को पार करने के पश्चात जब मनुष्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा में लीन होकर समर्थ बनता है, तभी वह श्री भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक मनुष्य श्री भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक वह श्री भगवान या उनके पवित्र नाम, रूप, लक्षण, लीला इत्यादि के विषय में कोई भी स्पष्ट धारणा प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत गीता में यह कथन है कि सर्वप्रथम मनुष्य अन्य सारी विस्तृताओं से मुक्त होकर श्री भगवान की शरण में जाए। यह बताता है कि मनुष्य को बिना किसी शर्त के श्री भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए, तभी वह भक्ति में सेवा के बल पर उन्हें जान सकता है। तो एक्चुअली में कुछ चाहिए तो भी भगवान, कुछ नहीं चाहिए तो भी भगवान की बात, कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें मांगना नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो हम भगवान की इतनी भक्ति में क्यों लगे? जो थोड़ा बहुत करे थे वो काफी है। नहीं, कुछ चाहिए तो भी भगवान, कुछ नहीं चाहिए तो भी भगवान। इसको क्या बोलते हैं? अहेतु की भक्ति, मतलब बिना किसी वजह के तो भी हमें भक्ति करनी है। जब हम क्यों करनी है? क्योंकि फिर अगर हम ऐसे शर्तें लगाएंगे ना कि
तो भगवान ने अगर शर्तें लगा दी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अगर भगवान बोलेंगे अच्छा तुम ये करो तो मैं मानूंगा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करना है, अहेतु की भक्ति करनी है, जिससे कि भगवान अहेतु की कृपा करें। तो एक्चुअली हम इतने क्वालिफाइड नहीं है कि हम भगवान की कृपा के पात्र बन पाए। हमें वो क्वालिफिकेशन आएगी ही नहीं, बहुत मुश्किल है कि उनकी कृपा के पात्र बनना। तो हम बिना किसी वजह के भक्ति करें और ये सोचें कि भगवान बिना किसी वजह से, हम तो क्वालिफाइड नहीं, पर भगवान हमें बस कृपा प्रदान करें। ठीक है। यस माता जी, आगे। पिछले श्लोक में महाराज परीक्षित ने स्वीकार किया है कि श्री भगवान बड़े से बड़े विद्वानों के लिए भी अचिंत्य हैं। तो वे श्रील सुखदेव गोस्वामी से अपने उस अपर्याप्त ज्ञान को स्पष्ट करने का अनुरोध क्यों करते हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी न केवल वैदिक साहित्य के प्रकांड विद्वान हैं, अपितु वे महान स्वरूप सिद्ध पुरुष और श्री भगवान के शक्ति संपन्न भक्त भी थे। भगवत कृपा से श्री भगवान का शक्तिशाली भक्त श्री भगवान से भी बढ़कर होता है। भगवान श्री रामचंद्र अभी तो बोल रहे थे कि ना भगवान को कोई जान ही नहीं सकता, देवी देवता भी नहीं जान पाते, और अभी यहाँ भी बोल रहे हैं कि आप सुखदेव गोस्वामी को बोले कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर बता दीजिए। तो ऐसे क्यों कह रहे हैं, क्या वो जानते थे? तो बात ये है कि जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके हृदय में भगवान ज्ञान को खुद प्रकाशित करते हैं। हम अपनी क्षमता से नॉलेज नहीं ले सकते। ये जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। जरूरी नहीं है, कितनी बार ऐसे होता है कि एक श्लोक को पढ़ने में घंटा 2 घंटा लग जाता है और समझ में नहीं आता है, और फिर तुरंत 5 मिनट में समझ आ जाता है कभी कभी। तो हम अपनी क्षमता से, अपने बल से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम को नहीं समझ सकते, परंतु इस विद्या को भगवान स्वयं प्रकाशित करते हैं हमारे हृदय में। उसके लिए भगवान की कृपा चाहिए, उसके लिए हमें अहेतु की भक्ति करनी है, तो वो अहेतु की कृपा होती है। क्वालिफाइड होगी, जैसे आप क्वालिफाइड हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी, यहाँ पे वो बात नहीं चलती। यू मे बी वेरी वेरी नॉलेजेबल, पर जरूरी नहीं कि आपको श्लोका भी समझ में आ जाए। यदि से आपको आ रहा है, आप पढ़ पा रहे हो, सेवा कर पा रहे हो, तो इसमें प्योर मर्सी ऑफ कृष्णा है। ठीक है। और दूसरे भक्तजनों की जो भगवान तो फिर भी देखते हैं कि तुम पाप नहीं करो तो मेरे पास आओगे, शर्तें लगाते हैं भगवान, तो कहते हैं। पर जो भक्तजन होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, वो ये सब को पार पार के कुछ भी करो, वो बस ये चाहते हैं कि आप भगवान का नाम ले लो, बस ये कृपा आप प्राप्त करें। और वो ऐसे क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए करें क्योंकि उनको ठीक पता है कि ऐसा करने से भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। जो भी भगवान का नाम दूसरे को दे रहा है, भगवान उनसे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। दिस इज द शॉर्टेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल वे टू बिकम डियर टू कृष्णा, टू स्प्रेड हिज होली नेम। ठीक है। यस माता जी। भगवान श्री रामचंद्र हिंद महासागर पर सेतु बनाकर लंका द्वीप पहुंचने में प्रयास कर रहे थे, किंतु उनके अनन्य भक्त श्री हनुमान छलांग मारकर उस सागर को पार कर गए। श्री जैसे कि भगवान पिता होता है ना, वो अपने बच्चे को एक छोटी सी बात में भी कितना प्रोत्साहित करता है, वाओ वेरी गुड। वो हारना भी पसंद करता है। गेम जब खोलते छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों को जीतना बहुत पसंद होता है, तो फादर उनको खुशी देने के लिए खुद हार भी जाता है। यहाँ पे श्री राम, क्या श्री राम लंका पार नहीं कर, मतलब वो समुद्र पार करके लंका नहीं जा सकते थे? क्या हनुमान उड़ सकता था, राम नहीं उड़ सकते थे? क्या राम सबको वो शक्ति नहीं दे सकते थे उड़ने की? कर सकते थे, पर कभी कभी भगवान अपने भक्तों को क्रेडिट दिलवाना चाहते हैं, है ना, वो ग्लोरिफिकेशन दिलवाना चाहते हैं, इसलिए भगवान फिर ऐसे करते हैं, उनको शक्ति देते हैं और खुद एक एक पत्थर को बिछा बिछा के आगे बढ़े, है ना, तो ऐसे करते हैं। श्री भगवान अपने भक्तों के ऊपर इतने दयालु रहते हैं कि वे अपने प्रिय भक्तों को अपने से भी बढ़कर प्रस्तुत करते हैं। श्री भगवान ने श्री दुर्वासा मुनि की रक्षा करने में भी अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी थी। यद्यपि श्री दुर्वासा मुनि इतने शक्तिशाली थे कि वे भौतिक दशाओं में ही भगवान के पास सीधे पहुंच गए, लेकिन श्री दुर्वासा मुनि की रक्षा की तो एक भगवत भक्त अर्थात महाराज अम्बरीश ने। अतएव भगवत भक्त न केवल श्री भगवान से अधिक शक्तिशाली होता है, अपितु भक्त की पूजा से भी श्री भगवान की प्रत्यक्ष पूजा से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। अम्बरीश महाराज को मतलब अम्बरीश महाराज के प्रति दुर्वासा मुनि ने बहुत गुस्सा हो गए थे, लेकिन पूरी कहानी हम जानते हैं। तो दुर्वासा फिर उसके बाद में अम्बरीश महाराज से ही उनको माफी मांगनी पड़ी थी।
जब हम अपराध करते हैं तो जिसके प्रति अपराध करते हैं, जिस भक्त के प्रति अपराध करते हैं, उसी से ही माफी मांगनी चाहिए। वो माफ करे तो माफ है, इस तरीके से। और उसमें पीछे भगवान बोलते मैं भी नहीं आता। अतः अतएव निष्कर्ष ये निकलता है कि गंभीर भक्त को सर्वप्रथम ऐसे गुरु के समीप जाना चाहिए जो न केवल वैदिक साहित्य से निष्णात हो, अपितु महान भक्त भी हो, जिसे श्री भगवान की एवं उनकी विभिन्न शक्तियों की वास्तविक अनुभूति हो। ऐसे भक्त गुरु की सहायता के बिना कोई व्यक्ति श्री भगवान के अध्यात्म विज्ञान में प्रगति नहीं कर सकता। शील सुखदेव गोस्वामी जैसे प्रामाणिक गुरु न केवल श्री भगवान की अतरंगी शक्तियों के विषय में बताते हैं, अपितु वे ये भी बताते हैं कि वे किस तरह अपनी बहिरंगी शक्तियों के साथ रहते हैं। अतरंगी शक्ति में श्री भगवान की लीलाएं उनके वृंदावन के कार्यकलापों के रूप में प्रदर्शित होती है, किंतु उनकी बहिरंगी शक्ति के कार्यकलाप उनके कारणवर्ण्यशायी विष्णु, गर्भोदक्षायी विष्णु, क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूपों में प्रकट होते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वैष्णवों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि उन्हें केवल श्री भगवान के कार्यकलापों यथा रासलीला को सुनने की में ही रुचि नहीं लेनी चाहिए, अपितु उनके पुरुषावतारों के रूप में की गई सृष्टि तत्व की लीलाओं में भी रुचि लेनी चाहिए, जैसा कि महाराज परीक्षित ने आदर्श शिष्य के रूप में आदर्श गुरु श्री सुखदेव गोस्वामी ने से ली। भगवान की 3 शक्तियों के बारे में बता रहे हैं, अंतरंगा, तटस्थ और बहिरंगा। तो जीव कौन सी शक्ति है? जीव तटस्थ शक्ति, तट पे जो रहती है, कभी अंतरंगा कभी बहिरंगा, तो जीव तटस्थ शक्ति है। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से जो लीलाएं करते हैं वो अंतरंगा शक्ति से करते हैं। कैसे वो ट्रांसफर करा, तो वो योग माया अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही करते हैं। जैसे बलराम को एक गर्ल से दूसरे गर्ल में ट्रांसफर करा, ये सब अंतरंगा शक्ति से। बहिरंगा शक्ति से भगवान ये माया को के द्वारा, अब माया शक्ति के द्वारा ही पूरा संसार विश्व को चलाते हैं। और हम हैं तटस्थ शक्ति। तो इन तीनों शक्ति के बारे में बता रहे हैं। और ज्यादातर जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं कि भगवान के बारे में सुनना, वो सिर्फ लीला, रास लीला ही सुनना चाहते हैं। जबकि रास लीला का ये कहा गया है कि वो 10th कैंटो में पूरा बताया गया है। और जब तक आप 9th कैंटो नहीं पढ़ लेते तो आप क्वालिफाई नहीं करते हो 10th कैंटो में उस रास लीला को पढ़ने के लिए, क्योंकि फिर आपकी माइंडसेट क्या होती है? परवर्टेड माइंडसेट होती है। वही हम सुनते हैं कि वो करें तो रास लीला हम करें, ये सब बातें फिर शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमको बहुत पहले इतना भक्ति में प्रगाढ़ होना चाहिए कि हम 10th कैंटो का वो रास लीला पढ़ने में सक्षम हो सके। और हम ये जो भी बातें दिमाग में फालतू चलती वो हम ना सोचें कि उन्होंने भी तो किया, उनकी भी तो तिरानियां थी, ये सब। तो हम लीला को समझ तभी पाएंगे जब हमने भक्ति से, बहुत ही भावना से 9 कैंटोस पढ़े। Sorry, Krishna, we will just take a pause over here only. So, who should I make the host? Satyamata ji?